मुकामी इंतज़ामिया को भी मालूम हो कि ये एक रोज़गार का मसला है और हम इनको उस जगह से अगर बेदखल करते हैं तो हम इनके घर के अफराद ख़ानदान को भूखा या फिर कोई गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं। मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ सर कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ास तौर से कोठी का इलाका है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट थी पुराने किताबों की। पूरे शहर से अजला से लोग आकर, बच्चे आकर किताबें खरीदते थे। आज हाई कोर्ट का फैसला आया और पूरों को निकाल कर ऐसी जगह पर ले जाकर रखा गया कि जहाँ पर कारोबार नहीं होता। तो हमको ये देखना ज़रूरी है कि अगर ये लोग उस जगह पर बैठकर अपना कारोबार करते हैं तो इसका मकसद क्या है कि वहाँ पर लोग आते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं आप हटाइए इनको क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होगी, यकीनन ट्रैफिक ज़्यादा होगी, मगर अगर हम दूर दराज के इलाकों में ले जाकर इनको रखेंगे तो वहाँ पर अपना कारोबार नहीं कर सकते। तो यकीनन एक बीच का रास्ता तलाश करना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि मिनिस्टर साहिबा वो हैदराबाद को भी आएँ। निज़ामाबाद की मिसाल दे रहा हूँ सर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आ रही थी निज़ामाबाद को क्योंकि वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया ना था। कलेक्टर ने धोखा देकर 200 से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल दिया जो फ्रूट का कारोबार करते थे। तो हम कानून तो बना रहे हैं मगर इसका इतलाक कैसे होगा? इसका इतलाक सही मानों में हम कामयाब उस वक्त होंगे जब नेक नियति के साथ रियासत के जो इंतजामिया के लोग हैं वो इस कानून को सही अमलावरी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहिबा पूरे हिंदुस्तान के शहरी इलाकों का दौरा करेंगे और वहां के इंतजामिया को बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है। और यही लोग सर जो ठेला बंडी कारोबार करते हैं, जिस वक्त पोलिंग का दिन होता है तो सबसे पहले यही लोग पोलिंग की लाइन में खड़े होते हैं। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि कानून जो बनाया जा रहा है हम इसका खैर मुकदम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो स्पिरिट है उसको सामने रखकर इस पर अमलावरी होगी। शुक्रिया सर। थैंक यू।